कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणि महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, भागवत जी हैं मणि। कोई स्वर्ग का कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कैसे दे सकता है। भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि भागवत की तुलना स्वर्ग के सुख से भी हो नहीं सकती। स्वर्ग के सुखों से श्रेष्ठ भागवत जी। जो भागवत जी दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत सुना करो। देवता भी तरसते हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में गए शांति पाने, पर शांति ही नहीं मिली। शांति कहां है बताओ, शांति कहां है। शांति बाहर का विषय है कि भीतर का। और आप ढूंढते कहां हैं। जो है ही नहीं जहां, वहां मिलेगी ही नहीं। शांति बाहर है ही नहीं तो बाहर मिलेगी कहां। आप पैसों में, परिवार में शांति ढूंढ रहे हैं, यहां है ही नहीं। जहां है वहां देख ही नहीं रहे। शांति कहां है। अच्छा बताओ, आप सब देखो, इतना अनुभव लेके बैठे हैं, आपको अपने जीवन का भी तो ज्ञान है ही, अनुभव तो है आपके पास। बताओ आप कितने लोग ऐसे हैं जो सक्सेस है अपने लाइफ में, आप लोग सफल हैं। आप उत्तर दो, शांति कहां है। भीतर। तो क्या भीतर कह दें शांति भीतर, हो गई बात पूरी। भाई समझो तो, समझाओ तो, कैसे भीतर शांति। शांति कहां है। बाहर का सब्जेक्ट ही नहीं है। अब भीतर का है तो आप ऐसे कह दो, ऐसे यहां शांति है। कह देना सहज नहीं है साहब, कह देना सरल है। शांति मैया मोबाइल में ढूंढ रही हो शांति मेरी माँ। हाँ, क्या सर्च करने लग गई। शांति कहां है बताओ। किसके जीवन में शांति है। शांति हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर दे सकते हैं आप लोग। आप सबको पता है और उत्तर अभी मैं बोलूंगा तो आप संग संग बोलेंगे। शांति का एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, दूसरा है ही नहीं। शांति के लिए संतोष चाहिए। क्या चाहिए। जिसकी लाइफ में, जिनके जीवन में संतोष है, जितना है बहुत है। कृपा मानो भगवान की। जिसके जीवन में जितना अधिक संतोष है उसके जीवन में उतनी अधिक शांति है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह अशांत है। इसलिए हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने कहा, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन किसे बताया है। सबसे बड़ा धन कौन सा है। संतोष। संतोष नहीं है तो बिल गेट्स को भी शांति नहीं मिलेगी। टाटा बिरला अडानी अंबानी को भी शांति नहीं है यदि संतोष नहीं है तो। और संतोष है तो रिक्शा वाला भी आपसे ज्यादा खुश है। जरूरी नहीं है कि खुश होने के लिए हम करोड़पति हों। बताओ, खुश होने के लिए और खुश रहने के लिए जीवन में क्या होना जरूरी है। यदि आप अपनी पति से, यदि आप अपनी पत्नी से और पति से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपकी पत्नी विश्व की सुंदरी भी हो और आप संतुष्ट ही नहीं हैं तो विश्व की सुंदरी हो भी तो क्या करेगी। और आपका पति इस धरती का सबसे सुंदर आदमी है तो है, पर आपको संतुष्ट नहीं है, आप संतोष नहीं है उससे, संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे। आप 1 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं, पर आप 1 करोड़ से संतुष्ट नहीं हैं तो 1 करोड़ कमाने से क्या होगा।
आपके 4 बेटे हैं पर चारों से आप संतुष्ट नहीं है, तो 4 होने से क्या होगा? जीवन में पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पैसा हो, जितना है उसको कृपा मानकर उसमें खुश रहना और संतुष्ट रहना, यही सुख का कारण है। यही है प्रसन्नता, यही है शांति। शांति ये आपके पास बहुत है, पर बहुत होने के बाद भी आप बहुत के पीछे भाग रहे हैं। मुझे बताओ वो कितना धन है कि जितना पाकर आप रुकेंगे? है कोई उसकी सीमा? जब आपके पास साइकिल नहीं होती थी, आप साइकिल के लिए रोते थे। साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल का रोना चालू हो गया। मोटरसाइकिल मिली तो कार का रोना चालू हो गया। कार आ गई तो महंगी कारों का रोना चालू हो गया। महंगी कार हो गई तो हेलीकॉप्टर का सपना, हमारा खुद का प्लेन छत पर लैंड करे। इन इच्छाओं का अंत है, जिनका अंत ही नहीं है उनके पीछे आप भाग रहे हैं, इसलिए आप अशांत हैं। जहां है, जितना है उतना बहुत मानकर भगवान की शरण में रहो। अड़ोसी पड़ोसियों को देखो, उनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। उनको मत देखो जो 10,000 के जूते पहनते हैं, उनको देख लो जिनके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। पांव ही नहीं है। इच्छाओं का फिर कोई अंत नहीं है। यदि आप करो तो करते रहो। वो इच्छाएं सिर्फ आपको जलाएंगी, परेशान करेंगी। इसके सिवा और कुछ करें तो बताना। आनंद चाहते हो तो सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से क्या है? संतोष। मेरी पत्नी से मैं संतुष्ट रहूं, मेरे पुत्र से मैं संतुष्ट रहूं, मेरी कमाई, मैं झोपड़ी में रहता हूं संतुष्ट रहूं, मैं बंगले में रहता हूं संतुष्ट रहूं, मैं लाख रुपए कमाता हूं संतुष्ट रहूं, मैं 1000 रुपए। हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो, पर संतोष के साथ। अब मेरा पड़ोसी जो है वो करोड़पति है। अब मैं उसको देख के, अब मैं कब करोड़पति होऊंगा, मैं काम धाम कुछ करूँ ना, मैं कब, हे भगवान तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो करोड़पति है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये आपके दुख का कारण है। आप दुखी नहीं हैं, आप केवल उसे देखकर ईर्ष्या पाल रहे और वह ईर्ष्या आपको दुखी कर रही है। ये जो पांव में कांटा लग जाता है तो बताओ दर्द होता है कि नहीं होता ना? तो पांव का कांटा यदि है तो दर्द है, तो दर्द को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांटे को निकालना। ये समझदारी है। उसी तरह जैसे आपको पांव का कांटा तकलीफ देता है, उसी प्रकार आपके अंदर की इच्छाएं कांटा बनकर आपको चुभती हैं। तकलीफ, आप कहते हैं महाराज हम बड़े परेशान हैं। मैं पूछ लूं आपसे कि आप परेशान किससे हैं? आप बता ही नहीं पाएंगे किससे परेशान हो। बस परेशान हूं, किससे नहीं पता। चलो बताओ, आप में से कितने लोग परेशान हैं अपनी जिंदगी में? परेशान हैं आप? जो परेशान हैं आप उनसे सवाल पूछना कि आप किससे परेशान हो। वो कहेगा पत्नी से। पत्नी से परेशानी कोई परेशानी ही नहीं है। अरे भाई पत्नी से बातचीत कर लो, घर का मसला है, ये क्या परेशानी है? बेटे से, बेटे को संस्कार दिया होता तो आज माथा पकड़ना ना पड़ता। गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही हैं, जिसका परिणाम हमें ही भोगना। यही तो कह रहा हूं कि इस धरती पर कोई किसी को दुख सुख देता ही नहीं है। अपना किया अपने को सुख दुख के रूप में मिलता रहता है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें लगता उसके कारण, हमें लगता उसके कारण नहीं। अच्छा ये बताओ, किसी का बेटा गलत रास्ते पर चला गया तो जिसका बेटा गलत रास्ते पर जाएगा उसके माता पिता को तकलीफ होगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? होगी? बोलो हाँ या ना? तकलीफ है ना? अब ये बताओ वो तकलीफ कहां से आई? उन्हीं माता पिता। तुम्हारे बेटे ने जब गलत रास्ते पकड़ा था तब रोका क्यों नहीं? समझाया क्यों नहीं? संस्कार देने का जब वक्त था तब कहां थे?
दिया होता सही, अपनी माँ बाप वाली जिम्मेदारी निभाई होती, तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे क्यों जाती? गलत रास्ते पर गई, दो जूता मारता बाप, बाप काय के लिए होता है? माँ प्यार करने के लिए होती है, और गलत रास्ते पे बेटा चला जाए तो जूता मारने के लिए बाप होता है। कहां थे तुम? अब वो तुम्हें जूता मार रहा है तो खाओ, गलती तुम्हारी है। इसलिए टाइमिंग होती है। क्या होती है मेरी मां? टाइमिंग। आपने कढ़ाई पे तेल डाला, घी डाला, अब एक टाइमिंग होती है कितनी देर में आपको जीरा डालना है, और जीरा डालने के कितनी देर बाद टमाटर डालना है। यदि ज्यादा देर कर दी तो जीरा जल के काला पड़ जाएगा, सारा खत्म। एक परफेक्ट टाइमिंग होती है ना। आप सब भोजन बनाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। आपने जीरा डाला, जीरा के तुरंत बाद आपको कुछ और डालना पड़ेगा, वरना जीरा। तो एक टाइमिंग। तो बच्चों को सही टाइमिंग में संस्कार क्यों नहीं दिया? नहीं दिया टाइमिंग पर संस्कार, काला पड़ गया, बिगड़ गया तुम्हारा बच्चा। अब रो, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा वैसा। गलती किसकी है? कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म तुम्हें दुख दे रहे। क्यों गलत काम किया? क्यों नहीं सही समय पे माँ बाप वाली जिम्मेदारी पूरी की? केवल बच्चे पैदा करना माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे तो सुअर भी पैदा करके छोड़ देते हैं, बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं, पर वह बच्चे और तुम्हारे बच्चों में अंतर है। तुम इंसान वाले माँ बाप हो, मनुष्य हो, और मानव होके भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो क्या जिम्मेदारी है मां की? क्या जिम्मेदारी है पिता की? भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा गया था कि नहीं? उनके माता पिता के द्वारा, वसुदेव और देवकी मां के द्वारा। हां या नाम उत्तर दो। क्यों भेजा गया था? क्योंकि आज के 5,500 साल पहले भी शिक्षा अनिवार्य थी, संस्कार अनिवार्य थे। भगवान को भी शिक्षा पाने उज्जैन जाना पड़ा, गुरु सांदीपनी जी के यहां पढ़ना पड़ा। सही संस्कार, भले भगवान ही तुम्हारा बेटा क्यों ना हो, पर संस्कार देने वाली जिम्मेदारी जो माँ बाप की है वो तो पूरी करो। यदि पूरी नहीं करते हो तो माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठिता, वह माता पिता दुश्मन हो जाते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। इसलिए कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तो शांति का परम साधन क्या है? संतोष। जितना दिया मुझे कन्हैया ने बहुत है। पत्नी से संतुष्ट रहो, पत्नी पुत्र से संतुष्ट रहो, पुत्रों को संस्कार दो। देखो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक ही दिन में कोई बेटा शराबी नहीं होता, एक ही दिन में कोई बेटा गंजेड़ी नहीं होता, एक ही दिन में कोई बेटा सिगरेट पीने का आदी नहीं होता। जब माँ बाप ध्यान नहीं देते, पहली बार में ही पकड़ के माँ बाप समझा दें प्यार से, जैसे समझे, तो आ जाएगा ना सही। गलत रास्ते पर सब जाते हैं, इसलिए तो माँ होती है ना पीछे पीछे। बच्चा गलत जा रहा तुरंत हाथ पकड़ के खींच लेती है, इसलिए माँ बाप होते हैं। यही है माँ बाप की जिम्मेदारी। खींच लो से, बच्चों को देखते रहो। जबकि बीड़ी पीने के बाद भी मुख से गंध आती है, सिगरेट पीने के बाद भी यदि कोई माँ बाप जागरूक माँ बाप हैं तो देख सकते हैं बच्चे के बदलते हुए तेवर, बच्चे का बदलता हुआ स्वभाव, ये बताता है कि बच्चे रास्ता बदल रहे हैं। अब पकड़ने वाले माँ बाप, हीरे की पहचान जौहरी ही तो करता है। तुम अच्छे माँ बाप, जिम्मेदार माँ बाप बनो। तुम जिम्मेदार बन जाओगे, तुम्हारी संतान जिम्मेदार बन जाएगी, बाद में रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में। और अभी लापरवाही की, सारी जिंदगी रोना पड़ेगा, और तुम तो रो रो के मर जाओगे। जब तक तुम्हारी औलाद जिंदा रहेगी समाज को रुलाती रहेगी। भाई दुष्ट हिटलर जैसे नालायक जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों को मारते रहे, जिंदा जलाते रहे। बोलो हाँ या ना? जिंदा जलाया साहब उस आदमी ने। बच्चों को पकड़ के ले जाके भट्टी में डाल देता था, उसे बड़ा मजा आता था, ताली बजा के हंसता था। जिंदा जलाया है महिलाओं को, तड़पता हुआ देख के बड़ा उसे मजा आता था। कितना निर्दयी रहा। तो अब उनके माँ बाप क्या स्वर्ग में राज कर रहे होंगे हिटलर के माता पिता?
औलाद की करतूत का दंड माँ बाप भी भोग रहे होंगे। इसलिए ये ना सोचो कि हम तो मर जाएंगे, चलो ना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद का किया गया काम अच्छा या बुरा, उसका परिणाम तुम्हें वहां मिलेगा। बच्चे गलत काम करेंगे तो माँ बाप यदि स्वर्ग में है तो गलत काम करने से यमराज जी, यंत्र कहेगा कि चलो तुम्हारी औलाद गलत काम कर रही है, चलो यहां से तुम्हारा पुण्य खत्म, नरक जाओ। और कोई बेटा अच्छे काम करता है, पुण्य करता है, और उसके पूर्वज यदि नरक में है तो उसके अच्छे पुण्य से वह स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। ये यहां के किए गए पुण्य का हिसाब है। इसलिए ना आप गलत करो, ना बच्चे गलत करें, ईमानदारी से रोटियां कमाओ, ईमानदारी की रोटियां खाओ। शांति पाना है, नारद जी शांति पाने गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम, कहीं शांति नहीं मिली, तब नारद जी वृंदावन आए और यहां एक कन्या को देखा उदास। देवी कौन हो? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर जरऊ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। क्या हुआ महाराज, जब से कलयुग आया है मैं बड़ी अशांत हूँ, बड़ी परेशान हूँ। क्या हो गया? बोले कलयुग में कोई भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या चाह रखता ही नहीं। कलयुग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। कफन में जेब वैसा होता नहीं है, आप चाहो तो बनवा लो। सारी जिंदगी हाय पैसा 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 पैसा। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, हम पैसा कमाने का मना नहीं करते, पैसा खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे से आप उस पैसे के कारण अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उस पैसे के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। एक पिता का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पुत्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक पति का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक मित्र का धर्म क्या होता है भूल जाते हैं, एक भारतीय होने का धर्म क्या है, भारतीय का धर्म क्या है भूल जाते हैं। सिर्फ पैसा पैसा। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक वृद्ध माँ है, उस माँ का बेटा आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उस डॉक्टर बेटे की माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है। ये दास अनिरुद्ध उनके चरण सेवा करता है, चरण दबाता। यहाँ उनका आंखों का इलाज ये दास अनिरुद्ध ने कराया, उनकी सेवा इलाज यहाँ। खुद का बेटा डॉक्टर है और माँ को आंखों की दिक्कत है, अपनी माँ का इलाज करता नहीं है, माँ से बात करता नहीं है, माँ के पास आता नहीं है, माँ से कहता है कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। अब इलाज किसका करने के लिए डॉक्टर है ये बताओ? खुद की माँ की आंखें ठीक ना कर पाए तो ऐसी डॉक्टरी का क्या फायदा? तो क्या ये किसके पीछे भागने वाले लोग हैं? पढ़े लिखे, पैसे के पीछे। पैसा कमा लोगे, क्या करोगे? मैं सवाल आपसे है। चलो आप 1000 करोड़ रुपए कमा लो, 10,000 करोड़ आप कमा लो, तो क्या करोगे? बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, जाएगा तो कितना बांध कर ले जाएगा ये बता दो। और कितना ले गए लोग अभी तक। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या लेके गया? कौन लेके गया? अरे इंसानियत संग जाती है साहब, ईमानदारी संग जाती है। धर्मानुगो गच्छति जीव का, आपके द्वारा किया गया अच्छा काम जाता है। सबको मरना है। स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, आप भी एक दिन मर जाएंगे। फर्क इतना है कि कोई मरकर भी अमर हो जाता है और कोई जिंदा भी मुर्दे के समान होता है। ये अंतर है, और ये अंतर तब होता है जब आदमी अपने अच्छे या बुरे कर्म करता है। वो औलादें जिनकी माँ वृद्धाश्रम में है और बेटे अपना पैसे कमा रहे हैं, घर में 50-50 हजार रुपए के कुत्ते हैं उनके घर में, और माँ को 2 वक्त की रोटी और एक टूटी सी खटिया नहीं है, तो ये औलादें ये जिंदा हैं या मरे हुए हैं? बताओ क्या कहेंगे आप इन्हें?
क्या ये अरे अच्छा बेटा ना बन पाए, अच्छा पति ना बन पाए, कोई बात नहीं। एक बात बताओ मेरी माँ, आप कहते हो ना अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो, अच्छा एडवोकेट बनो, अच्छा जज बनो, अच्छा ये बनो। ना मेरी माँ, अच्छा डॉक्टर मत बनाना, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पायलट मत बनाना, पहले सबसे अच्छा इंसान बनाना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा डॉक्टर बनना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा लॉयर बनना। पहले अच्छा इंसान बन, फिर अच्छा इंजीनियर, जज, जो तेरे को बनना है, पहले अच्छा इंसान। इंसानियत ला, जहां से लाना है ला ला। इंसानियत, बच्चों को पहले इंसान बनाना। सीधा डॉक्टर बना दोगे तो किडनी बेचने का धंधा शुरू कर देंगे, मुर्दों को भर्ती करने का धंधा शुरू कर देंगे। यदि इंसान बनाए बिना तुमने अपने बेटे को वकील बना दिया तो बलात्कार करने वालों को जिताने की कोशिश करने लग जाएंगे। वो बेटी चीख चीख के कह रही कि इस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, पर वकील कह रहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे लड़की अपने आप में खुद सबूत है। लेकिन इंसान नहीं होने से एक अच्छा वकील बन भी जाओगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे साहब, कभी न्याय ना दिला पाओगे। सोच बदलो मेरे देशवासियों। यदि देश बदलना है, सब कुछ बदलना चाहते हो जीवन में, तो सोच बदल दो, विचार बदल दो। जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में अच्छे इंसान तैयार होते हो ना, वहां अपने बच्चों का नाम लिखाओ। और जहां अच्छी इंसानियत की सर्टिफिकेट मिलती हो, जहां इंसानियत में पीएचडी होती हो, इंसानियत में पीएचडी करा दो अपने बच्चों को। सारा पढ़ा लिखा के बच्चों को एक बार इंसानियत में पीएचडी जरूर कराना। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आपके बेटे, पर इंसान बन के रहें, शैतान ना बने। उनके अंदर दया रहे, उनके अंदर करुणा रहे, उनके अंदर सहनशीलता हो, उनके अंदर ईमानदारी इतनी हो कि मुझे मार दो, मेरा सिर काट दो, मर जाना पसंद करूंगा, पर झूठ का साथ देना पसंद ना करूंगा। यदि आपकी औलाद ऐसी है ना, तो आप जीत गए। मानव तो बहुत लोग हैं साहब, बहुत लोग इंसान बन रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसानों में हरिश्चंद्र को आज तक याद किया जाता है। सत्य के लिए बिक गया आदमी, सत्य के लिए बाजार में बिक गई उनकी पत्नी तारा, सत्य के लिए मर गया उनका बेटा रोहित। चांडाल बन गए थे काशी के शमशान में, धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। इंसान तो बहुत पैदा होते हैं साहब, पर हरिश्चंद्र कहां पैदा होते हैं? मैं कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। नहीं चाहिए मुझे 100 बच्चे, ना 50, ना 10, ना 20, ना 2, एक ही हो, ईमानदार हो। इतना ईमानदार हो कि धर्म के लिए जान देने को तैयार हो जाए, सत्य के लिए, सत्य की रोटियां खाने वाला हो। और वो सत्य की रोटियां, झूठ की रोटियां यदि सोने की थाली में आती हो बड़े से बंगले में, और सत्य की रोटियां यदि पत्तल पर आती हो और किसी पेड़ की छांव में, तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर पत्तल पर रोटी खा लेना साहब, पर महलों में बैठ के सोने की थाली में बेईमानी की रोटी ना खाना। ये संस्कार बच्चों को देना पड़ेगा। कितनी दौलत है आपके पास, कोई नहीं जानेगा दौलत वालों को। तुम मरोगे, तुम्हारी जयंती नहीं होगी, पर मीराबाई, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। बिल गेट्स के जाने के बाद उनकी जयंती नहीं मनाई जाएगी। इसलिए धन वालों को इतिहास याद नहीं रखता,
अच्छे संस्कार वालों को, सत्य के लिए दिए गए बलिदान को लोग याद रखते हैं। जयचंद्र लोग थे उस जमाने में, जयचंद्र जैसे लोग थे। पर यदि जयचंद्र एक तरफ था तो पृथ्वीराज चौहान भी तो थे। अच्छाई बुराई धरती पर सदा से है। जब से यह पृथ्वी बनी है ना, तब से अच्छाई बुराई इसमें दोनों है। बस फर्क इतना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। सेना दो है, पांडवों की और कौरवों की। आप किसका साथ देना चाहेंगे? भगवान किसके साथ खड़े हैं, कौरवों के या पांडवों के? कौरवों के साथ नहीं, पांडवों के साथ। क्यों? क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म है, पांडवों के पक्ष में सत्य है। इनके पक्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो भरी सभा में किसी नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता हो। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो